की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं और आप सबके गुरुओं को आज विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं मस्तक दबा के उन सभी महान गुरुओं के जिन्होंने भारत की संस्कृति को एक स्वरूप प्रदान किया और भारत को विश्व गुरु बनाया, जिनके द्वारा लिखी गई बातों और कहे गए वाक्यों से हम आज भी संचालित होते हैं। मैं आप सबके गुरुओं को पुनः प्रणाम करता हूं और समाज में जितने भी गुरु हैं जो समाज को एक सार्थक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान और शांति प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सबके माता पिता को प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा प्यार और सबको जोरदार राम राम। सुबह हो गई है, ज्ञान का सूर्य भी साथ साथ जरूर उगना चाहिए। हम जो आज बात कर रहे हैं और इस पावन अवसर पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को उनके जीवन में कभी दिशा देने वाला कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से हर भाग्य में, हर कुंडली में, हर हाथ में, हर व्यक्ति की कुछ लोगों को उनके जीवन में कभी दिशा देने वाला कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से हर भाग्य में, हर कुंडली में, हर हाथ में, हर व्यक्ति में अपार संभावनाएं होने के उपरांत भी वह जीवन में कुछ बहुत विशेष नहीं कर पाते। आज मैं आपको आपके हाथ पर वह सारी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह पता लगे कमी कहां है, हमें कोई गुरु कैसे मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिल पाएंगे। इन सारी बातों को समझने से आपको आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। हाथ पर इन छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों को बहुत ध्यान से समझिए। खास तौर से बड़े बच्चों के हाथ में ये निशानियां जरूर देख ले। सही समय पे यदि गाइडेंस मिलती है या कोई सहारा देने वाला मिल जाता है तो पूरा जीवन संघर्ष करने में भी डर नहीं लगता और निश्चित रूप से उच्च कोटि के परिणाम हमारे समक्ष आते हैं। आइए हाथ पर समझिए। भारत में हजारों महान लोग हुए हैं जो साधारण से विलक्षण बने और उन्होंने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो विलक्षण थे लेकिन उनको भी एक ज्योति दिखी। उस ज्योति के कारण या उस ज्योति को दिखाने वाले व्यक्ति के कारण उन्होंने वह ज्ञान का प्रादुर्भाव किया जिससे समस्त विश्व सुखी हुआ। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे एपीजे कलाम हो, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं गुरु का एक सहारा मिला है किसी ना किसी रूप में। मैं और दो तीन आपको ऐसे संकेत बताऊंगा अभी जिसको आप यदि ध्यान से समझ लेंगे तो आपके जीवन में किसी सहारे की कभी कभी रह नहीं सकती। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कार्यों में सफलता के योग तो हैं लेकिन कार्य पूरी तरह नहीं हो पाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी हताश मत होइएगा। लेकिन इस आज के दिन जो आप कार्य करेंगे उसका परिणाम आपको अच्छे जरूर मिलेगा। एक सावधानी, भावनाओं में आकर निर्णय इस दिन मत लीजिएगा और बहुत धैर्य रखना होगा। कोई बड़ा निर्णय ना ले तो अच्छा है, अगर लेना भी पड़े तो सलाह से लीजिएगा और उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय, माता जी से बहुत प्रेम से बातचीत कीजिए, उनके पास थोड़ी देर अभी बैठिए, सेवा कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, आज कार्यों में सफलता तो प्राप्त होगी लेकिन व्यवधान भी रहेगा, इसलिए धैर्य आपको बहुत रखना होगा। एक सावधानी, भाषा शैली पर इस दिन बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी को धन भी इस दिन मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, मखाने बांटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपके अपने लोग साथ देंगे लेकिन गले में परेशानी के योग बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। सावधानी क्या रखेंगे, मौन रहें और धन का निवेश ना करें। मौन इसलिए आपको रखने को कह रहा हूं कि कहीं वाणी से कुछ अनर्गल ना निकल जाए जिसके कारण आपको परेशानी हो। उपाय क्या करना है, लाल मसूर की दाल का दान कीजिएगा। कर्क राशि, अभी दोपहर तक
कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, या कोई भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसमें थोड़ी सी बाधाएं या कंफ्यूजन, भ्रम आदि रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा कार्यों में सफलता भी मिलेगी। लेकिन सावधानी एक आवश्यक है, दोपहर तक बड़े निर्णय मत लीजिएगा, दोपहर के बाद ही बड़े निर्णय लीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन अधिक जल पिए और जल बांटे भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ कर पाने की अपार संभावनाएं प्रभु देते हैं, लेकिन हम अपने से उन्हें जान नहीं पाते। जब कोई हमें वह दृष्टि देता है तो हम समझ जाते हैं। ऐसी दृष्टि आपको मिलेगी या नहीं, आइए ये देखते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे गौतम बुद्ध जी के गुरु कौन है? अलारा कलामा, ये एक ऐसा आश्रम है जहां गौतम बुद्ध पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने प्रारंभिक ध्यान और भिक्षा की शिक्षा प्राप्त की थी। उन गुरु जी का नाम ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन यहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद वह स्वयं ईश्वर की खोज में आगे बढ़ते गए और बाकी इतिहास तो सभी को पता ही है। गुरु क्या करते हैं? गुरु आपको सहारा देते हैं। गुरु आपको ये बताते हैं कि यह ज्ञान इस समय तक है। आपके जीवन में जो भी कुछ कमी रह रही है उसको इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। आपका यह स्थान, यह बृहस्पति का स्थान है, ये जुपिटर का माउंट है, यह सूर्य की रेखा है और यह मरकरी का माउंट है। यह तीन चीजें और उसके साथ साथ जीवन रेखा से उठती हुई एक दो छोटी सी लाइनें यदि आपके हाथ में हैं, तब आपको जीवन में गुरु मिलेंगे और ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको आपके मार्ग पर लाकर खड़ा कर देंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपकी हिम्मत टूटने नहीं देंगे। जब भी आप गलत जाएंगे, कौन पकड़ के आपको सीधे रास्ते पर ले आएंगे। अभी हमने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब को खोया है। उनकी बातों को सब याद कर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा प्रोफेसर कलाम साहब या राष्ट्रपति कलाम साहब या डॉक्टर कलाम साहब या डीआरडीओ के चेयरमैन कलाम साहब, वह अपने शिक्षक को हर बार याद करते हैं। एक वह शिक्षक जिन्होंने उनको न केवल ज्ञान दिया, समझ दी, जीवन का उद्देश्य थमा दिया, वह उसे हर बार याद करते हैं। सारे ही विद्वान जन ऐसा करते हैं, लेकिन यदि यह रेखाएं नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। यदि ये नहीं है, यदि आपका ये हिस्सा दबा हुआ है या आपका ये हिस्सा कुछ ज्यादा ही उभरा हुआ है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके अंदर ईगोज इतनी ज्यादा रहेंगी कि आप किसी भी व्यक्ति के पूरी तरह हो ही नहीं सकते। अभी मैं राशियों के हाल बताऊंगा, उसके बाद मुझे कुछ और संकेत आपको देने हैं। याद रखिएगा, जमाने में संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, जीवन की गति तेज हो रही है, सब भागम भाग में जा रहा है और इसी में हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो हाथ पर वो कौन से संकेत होंगे कि जिससे हमें कोई व्यक्ति मिलेगा जो हमें सफल बनाने में मदद करेगा, और उसको पाने के उपाय क्या है, उसके साथ बने रहने के उपाय क्या है। कुछ उपाय भी हम कर सकते हैं इसके लिए, जिनके बारे में अभी चर्चा हम करते हैं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, आज आपको लाभ के साथ साथ कुछ हानि के योग बने हुए हैं, इसलिए अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, वाहन से इस दिन सावधान रहें और हो सके तो अपनी यात्रा को टालें। उपाय क्या करेंगे? सूर्य के 12 नाम का पाठ करिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा प्राप्त हो सकती है, कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी होगी, दिन कुल मिलाकर अच्छा है। बस एक सावधानी आवश्यक है, जोश के साथ धैर्य का समन्वय रखकर अपना कार्य कीजिएगा, अन्यथा कोई कार्य बिगड़ जाएगा। उपाय क्या करेंगे? गुड़ का दान कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कार्य में सफलता रहेगी। एक सावधानी आवश्यक है, शरीर में थोड़ा आलस्य रहेगा, इसलिए आलस्य को त्यागना जरूरी है। उपाय, इत्र बांटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि,
आज आपका दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। मन में बेचैनी रहेगी, कार्य करने में मन नहीं लगेगा। हो सके तो महत्वपूर्ण कार्य करना इस दिन टाल दीजिएगा, अन्यथा उसमें गलती की संभावनाएं अधिक हैं। एक सावधानी, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा और धन का निवेश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान किसी बुजुर्ग को जरूर करें। मैं आपको कुछ संकेत भी देता हूं और कुछ उपाय भी बताता हूं कि जीवन में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जरूर मिले, ऐसे व्यक्ति का स्नेह अवश्य मिले जिससे जुड़कर आप में आत्मविश्वास उत्पन्न हो, आप अपने गुणों और कमियों को पहचान सकें और आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकें। जब किसी के अनुभव का फायदा मिलता है तो उसका अनुभव हमारी मेहनत के साथ जुड़ जाता है और हम बहुत अनुभवी होकर जो भी कार्य करते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। दूसरी बात यह है, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं। ऐसे में हमें एक आईना चाहिए जो हमें हमारी खामियां बताए। ठीक, हम गुरु से बहुत सारी चीजें लेने पहुंच जाते हैं, गलत। हमें उससे अपनी कमियां जानने पहुंचना चाहिए और वह एक आईने की तरह हमारे को हमारी कमियां बताता चला जाता है और हम उसे दूर करते चले जाते हैं और सामान्य जन से बहुत आगे निकलते चले जाते हैं। यह कहां से चीज प्राप्त होती है? ये जो दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं यदि आपके हाथ में हैं। दूसरी चीज यह है, यदि यहां पर कुछ रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं या फिर यहां से कुछ रेखा जीवन रेखा में, ये शुक्र का हिस्सा है, मोटा सा जो हिस्सा होता है, यहां से कुछ रेखाएं जीवन रेखा में आकर इस तरीके से मिल जाती हैं, या फिर यहां से ये ऐसे करके आपके जीवन रेखा में से ये चंद पर्वत है, ये चंद पर्वत है, यहां से आपके जीवन रेखा में जाकर कुछ रेखाएं मिल जाती हैं या छोटी छोटी ऐसी रेखाएं जीवन रेखा में जाकर मिल जाती हैं। यह इस बात की निशानी है कि आपको कोई सहारा जीवन में ऐसा जरूर मिलेगा, चाहे वो आपके शिक्षक हों, चाहे पीएचडी गाइड हों, आपके माता पिता, भाई, मित्र आदि हों, या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु हो। कोई सहारा आपको जीवन में ऐसा मिलेगा। कोई श्री रामकृष्ण परमहंस जी आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप विवेकानंद जी बन सकें, जो आप मां रात्रि जैसी बन सकें या मां मैत्री जैसी बन सकें। तो इंतजार करिए और साथ ही साथ उपाय भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब जीवन को दिशा मिलती है तो जीवन की दशा सुधरती है। अभी बताता हूं उपाय। देखिए, अगर आपका ये वाला हिस्सा जो है, यानी बृहस्पति की उंगली के नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये दबा हुआ है, बहुत उठा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो गुरु मिलेगा अवश्य आपको, लेकिन आपकी ईगो से छूट जाएगा। लेकिन अगर ये दबा हुआ है तो मिलेगा नहीं। या ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है तो भी गुरु नहीं मिलेगा। बहुत उठा हुआ है तो आपकी सेल्फिशनेस से आपका गुरु आपसे दूर हो जाएगा, खुद ही भाग जाएगा आपसे। अगर ये दबे हुए हैं दोनों हिस्से, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अपने लाइफ फोर्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये हिस्से दबे हुए हैं तो आपके अंदर लाइफ फोर्स कम है। ये कैसे करेंगे? आप सुबह शाम ध्यान करें, पीले वस्त्र अवश्य पहने, धार्मिक चीजों अवश्य पढ़ें, धार्मिक पुस्तकें अवश्य पढ़ें, किसी सत्संग में जबरदस्ती जाना शुरू कर दीजिए और उसके साथ साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें, निंदा का, तंज का यह प्रयोग नहीं करें, ऊंचे स्वर से बोलना बंद कर दें, कलह खत्म कर दें और सोते समय थोड़े से गुड़ का सेवन अवश्य करने लगे। अपने जो दूध आप पिए उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल लें या कुछ हल्दी जिह्वा पर रखना शुरू कर दें। आपको भी थोड़ा सरल बनना पड़ेगा और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, गुड़ खाना पड़ेगा, हल्दी खानी पड़ेगी। तब आपको धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति जीवन में मिलेगा, लेकिन वह व्यक्ति उसकी कृपा से, कृपा तो प्रभु की ही होती है, उसकी कृपा से आपके जीवन को संवार देगा। ये कम तो यह उपाय जो मैंने बताए हैं जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक खास बात तो रह गई, यदि आपकी जीवन रेखा ऐसे घूमना के सीधी आ जाती है तब तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी की मदद से जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब अपने ग्रह काम नहीं करते हैं तो किसी अन्य के ग्रहों से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बातों बातों में आपको एक बहुत गहरा सूत्र थमा दिया है आज, याद रखिएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद ये जीवन को संवारने वाली महत्वपूर्ण बात आगे बढ़ाऊंगा।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गुरु मंत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जरूर जान लेते हैं। धनु राशि, मन व्याकुल रहेगा, कार्य अपूर्ण रहेंगे और अस्वस्थता बनी रहेगी, यानी आप अपने आप को एकदम फिट महसूस नहीं करेंगे, तन या मन शिथिल रहेगा। एक सावधानी आवश्यक है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा और ध्यान थोड़ा सा अपना जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है? भजन कीर्तन करिए, कोई धार्मिक साहित्य पढ़िए, भी मन को शांत करके फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा, दिन कुल मिला के अच्छा कहा जाएगा। एक सावधानी आवश्यक है, पिताजी से मनमुटाव नहीं रखिएगा। और उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो जामुन का सेवन इस दिन जरूर स्वयं भी कीजिएगा, दूसरों को भी कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुंभ राशि, गहरी शांति और समझ उत्पन्न होगी, सफलता की ओर बढ़ेंगे, स्थितियों का में सुधार होगा, परिस्थितियां सकारात्मक होंगी। एक सावधानी आवश्यक है, पीठ और कमर का इस दिन विशेष ध्यान रखें, झटके से सामान नहीं उठाएं और कूद फानते वक्त खास तौर से ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, मन को शांत कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, अगर वे पास नहीं है तो दूर से उनको प्रणाम कीजिए या फोन से बात करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट से बनने वाले काम भी आपके बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ध्यान से चलने वाला है। अनेक निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर से मित्रता अथवा धन संबंधी। एक सावधानी जरूर बरतें, भावावेश में इस दिन कोई निर्णय मत लें और एकदम से किसी के उकसाने पर निर्णय झगड़ने मत चल दीजिएगा। उपाय क्या करना है? प्राणायाम कीजिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए और आज के दिन यदि हो सके तो पीले वस्त्र जरूर धारण कीजिए, नहीं हो पाए तो पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधकर फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और आज कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम सब लोग उन्हें विश करेंगे हृदय से। विश हैप्पी बर्थडे। आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा छोटा सा उपाय स्वीकार कीजिए। आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, उन्नति देने वाले हैं, यात्राओं से लाभ होगा। यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका काम बनेगा। माताजी से और ननिहाल से आपको मदद भी मिलेगी। मन बहुत उत्साहित रहेगा, भावनात्मक उलझने पहले बढ़ेंगी, पुराने रिश्ते निराश करेंगे, फिर भावनात्मक उलझने आपकी सुलझनी भी शुरू हो जाएंगी। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्रोध से बचिएगा। आपको मैं एक उपाय बताता हूं। हर सोमवार कुछ बीमार लोगों की किसी भी रूप में सेवा किया कीजिए और इन 12 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं प्याऊ अवश्य लगवाइएगा और हो सके तो लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल होने की एक आदत डाल दीजिए। आपको जो परेशानियां आनी है इन उपायों से प्रभु ने चाहा तो नहीं आएंगी। और अब वक्त है बातचीत का। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो, कोई खास समस्या हो तो भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। समस्या बस छोटी सी लिखिएगा और नाम फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान वो शीघ्र अतिशीघ्र करें। ओम। अलका जी हमारे साथ है दिल्ली से। राम राम अलका जी। राम राम गुरु जी। जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपके माता पिता सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। मैं परेशान हूँ अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा। क्या हुआ? गुरु जी, मेरे हस्बैंड और बच्चा तो मेरे से अलग रहते हैं, वो अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं। मैं सच्चाई का साथ देती हूँ मगर मेरा कोई साथ नहीं देता। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ जी, पता नहीं पक्का है कि नहीं, क्योंकि मैं घर में आई हूँ 22/12/55 सुबह के 4:30 बजे। हाँ गुरुजी, मेरे को कोई रास्ता बता दीजिए। और दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है। एक तो आप विष्णु जी की उपासना करना शुरू कीजिए। रोज सुबह शाम सबसे पहले अपने इष्ट के लिए, उसके बाद गाय कुत्ते कौवे के लिए ग्रास निकालिए और उसके बाद ही फिर कुछ स्वयं खाइए। दूसरी चीज ये है कि आप सुबह गायत्री का यज्ञ करना शुरू करिए और वहीं बैठ के आप विष्णु जी की उपासना भी कर लीजिए। सुबह थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है ना।
और बाकी धीरे धीरे मौन की तरफ बढ़ते चले जाइए। जितना ज्यादा आप मौन रखेंगे, समझिए उतनी ही जल्दी गृहस्थी आपकी बेहतर होनी शुरू होगी। और अब गुरु मंत्र। गुरु आवश्यक हैं, सौभाग्यशाली लोगों को मिलते हैं, बाकी लोगों को सौभाग्यशाली बनना चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि जब आप अपने गुरु से मिले या घर के बुजुर्गों या इवन शिक्षकों से भी मिले, तो अपनी ईगोज और स्वार्थ तज कर मिले। लाभ तब मिलता है। इसीलिए वह लोग जो बहुत स्वार्थ में अंधे होते हैं या फिर जिनको अहम बहुत ज्यादा होता है अपनी किसी पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता, ज्ञान, किसी भी चीज का, तो उन्हें गुरु लाभ नहीं मिलता, गुरु उनसे छिटक जाते हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको गुरु शरण में जरूर रखें। कल हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वह है सावन। जी हां, अब से वो समय शुरू हो रहा है जब हमें सावन मनाना है। इस महीने का आप सही प्रयोग कर पाए, स्वस्थ रहे, ज्ञानवान बने, धैर्यवान बने, इसी कामना के साथ मैं अभी चलो गुरु पूर्णिमा की पुनः बधाइयां। राम राम, नमस्कार।